दीदी आपने तो राई का पहाड़ ही बना दिया। अगर पहले ही गलती कबूल कर ली होती तो आज मम्मी जी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। क्यों मम्मी जी? मैंने गुनाह किया है या नहीं, ये तो मैं और मेरा भगवान जानता है। मैंने ये इल्जाम अगर अपने सिर लिया है तो सिर्फ शुभ्रा की अच्छाई और इस घर की शांति के लिए। दीदी कमाल की चालाक हैं आप। आपके टैलेंट की तो मैं कायल हो गई हूं। इतना सब कुछ हो गया लेकिन आपकी शराफत का झूठा नाटक अब तक जारी है। लेकिन कब तक ये ढोंग करेंगी आप? और ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि आप ही चोर हैं। और मैं अब तक यहां इसलिए खड़ी हूं ताकि शुभ्रा का रिश्ता पक्का हो जाए, वरना जहां आप जैसे गिरे हुए लोग रहते हैं ना, वहां मैं एक पल भी नहीं रह सकती। गाजर का हलवा, स्पेशल डिश मेरी स्पेशल फैमिली के लिए। क्या हुआ, सलोनी दी दिखाई नहीं दे रही? लगता है मुझसे अभी भी नाराज है। आप लोग शुरू कीजिए, मैं उनको बना के लाती हूँ। सलोनी दी, चलिए खाना खा लीजिए। आई नो आप मुझसे बहुत नाराज हैं, पर व्हाट कैन आई डू? मेरे पैसे चोरी हुए थे तो मुझे दुख तो होगा ही ना। और अगर आपको 4 लाख रुपए चाहिए थे तो आप मुंह खोलकर मुझसे मांग लेती। वैसे भी 4 लाख रुपए मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इतने पैसे तो मेरे डैडी नौकरों को खैरात में दे देते। आपकी बहुत इंसल्ट हुई है, लेकिन मैं भी क्या करती? जिस तरह से मेरे पैसे चोरी हुए, मैं चुप थोड़ी बैठ सकती थी। आखिर मैं भी एक इंसान हूं, मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। एनीवेज, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। मुझे तो इस बात का सुकून है कि मेरे पैसे नील की जान बचाने में काम आए। और फिर आपने मुझसे माफी भी मांग ली है, मेरे लिए इतना ही काफी है।
चलिए चल के खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आई नो, इतनी इंसल्ट होने के बाद भूख नहीं लगती, बट मैंने आपको माफ कर दिया। फिर आप दुखी क्यों हो रही हैं? मैं भूल गई हूँ, आप भी भूल जाएंगे। चलिए दीदी, खाना खा लीजिए। चलिए, कम ऑन लेट्स गो। ये क्या बात हुई दीदी? घर के सभी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और आप मौजूद नहीं हैं। चलिए। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? खाना तो पूरा कर लीजिए। पेट भर गया मेरा। सलोनी, बैठो और खाना खाओ। दीदी, मैंने आपकी हमेशा से तरफदारी की, क्योंकि मैं जानता हूं आप कभी गलती नहीं करते। लेकिन आज आपने मेरा सिर हमेशा के लिए झुका दिया। और ये कैसी दोस्ती निभाई आप? ये कहां पर लिखा है कि दोस्त की खातिर घर में चोरी करो? बोलिए दीदी। अगर तुम इस इल्जाम को सच मान रहे हो तो तुम अपनी जगह सही हो। जब मम्मी पापा ही मुझे गुनहगार समझते हैं तो तुम्हारा क्या दोष है? इस साल कॉलेज की मिस 2005 है मिस शुभ्रा सिंह। भाई साहब। अरे गायत्री, तुम इस वक्त? हाँ भाई साहब, यही सही वक्त है। मैं कुछ समझा नहीं। आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरा मैं भी तो जानूं कि ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है आपको? भाभी साहब, एक बहन अपने भाई से बात करना चाहती है। आप बीच में मत बोलिएगा। हाँ बोलो। भाई साहब, आप सलोनी के साथ इतना रूखा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आपके दिल ने कैसे मान लिया कि सलोनी चोरी जैसी घटिया हरकत कर सकती है? विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन हालात इसी तरफ इशारा करते हैं। इशारा, सिर्फ इशारा, और इशारा सबूत नहीं होता। मगर कावेरी के 4 लाख चोरी होना और सलोनी का नील को 4 लाख रुपया देना,
इसे तो ऐसा ही लगता है कि भाई साहब, आपको अपने खून पर विश्वास नहीं? कल अगर साबित हो जाए कि सलोनी निर्दोष है, तब आप क्या करेंगे? नजरें मिला पाएंगे उससे? मुसीबत जरूर सलोनी पर आई है, लेकिन इम्तिहान आपका है भाई साहब। सलोनी पर आपके भरोसे का इम्तिहान। सलोनी को मुजरिम ठहराने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि इस घर में सिर्फ वही है जो आपकी ईमानदारी और असूलों को आपसे ज्यादा प्यार करती है। गायत्री भाई साहब, अगर आप सलोनी को दोषी नहीं मानते तो आप ही बताइए, 4 लाख रुपए उसने कहां से लाके नील को दिया? वो तो उसने जबान पे ताले लग गए ना आपके। आप लोग जो भी समझें, लेकिन डरिएगा उस पल से जब सलोनी निर्दोष साबित हो जाएगी। इनकी संगत में ही रहकर सलोनी को पंख लगे हैं। ये उसकी हर गलती पर पर्दा डालती रहती है। थैंक यू। सो यू डिड इट, तुमने कर दिखाया। हाँ ऑफ कोर्स, मैं जो ठान लेती हूँ वो हमेशा करके दिखाती हूँ। लो इसी खुशी में ये केक खाओ। Thank you for this grand party यार, congratulations। पार्टी? और नहीं तो क्या, धमाल पार्टी चल रही है यार। किस खुशी में? तुम्हारी जीत की खुशी में। लेकिन मैंने तो कोई पार्टी नहीं दी। उस बेचारे ने अपना तन मन सब निकाल कर रख दिया और ये कहते हैं पता नहीं। साफ साफ बताओ किसके बारे में बात हो रही है? वो रहा करण। ओह, congratulations। हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए पार्टी अरेंज करने की? हाँ, आखिर मेरे लगते कौन हो तुम? अपने पैसे की नुमाइश कहीं और जाकर करना मिस्टर करण, क्योंकि मुझे इम्प्रेस करने की तुम्हारी औकात नहीं है। और एक बात जानना चाहोगे? मेरी शादी इस शहर के सबसे रईस आदमी के साथ तय हुई, जो यूं चुटकी बजाकर तुम्हें खरीद सकता है। उसका नाम जानना चाहोगे? नाहर सिंह, कुंवर नाहर सिंह। सो मिस्टर करण, ये मेरी
आखिरी वार्निंग है, दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। कम ऑन गर्ल्स। आज तक तुम्हारी हर गलती, हर बदतमीजी को मैं प्यार से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, लेकिन इतने लोगों के सामने मुझे जलील करके तुमने अच्छा नहीं किया। शुभ्रा, आज से तो बहुत दूर की बात है। अब मैं तुम्हारा वो हर शेयर करूंगा कि तुम किसी से भी शादी करने के लायक नहीं रहोगी। एंड आई स्वेयर ऑन दैट। मम्मी चाय पी लीजिए। टेबल पर रख दे। और पापा की? वो अपने कमरे में है, जाकर वहीं दे आ। अरे मन्नू भाभी मर गई क्या? मन्नू भाभी को चाय नहीं मिलेगी क्या? नमस्ते मन्नू भाभी। नमस्ते। अरे नहीं, ये तो भाई गलत बात है। सिर्फ नमस्ते में ही निपटा दोगी या कुछ मीठा मीठा भी खिलाओगी? आप चाय पी लीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। सिर्फ मेरे लिए से काम नहीं चलेगा बेटा। अब जब नाहर सिंह के परिवार वाले शुभ्रा को देखने आएंगे तो उनकी खातिरदारी ऐसे होनी चाहिए कि वो यहाँ से हाँ किए बिना जाए ना। अगर हमारी शुभ्रा इस खानदान में चली गई ना देवरानी सा, तो हमारे खानदान की इज्जत चौगुनी हो जाएगी। अरे ये क्या, ऐसे कप प्लेट में चाय पिलाओगी उन्हें? नए वाले नहीं है क्या? अरे वो समर से जाकर कहते कि कावेरी का नया वाला टी शर्ट दे दे। हाँ जी मम्मी। बस माता रानी की दया होना और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो देवरानी सा हमारी शुभ्रा जो है ना, चांदी काटेंगी उस घर में जाके। हरिओम हरिओम हरिओम। समर, वो लड़के वाले शुभ्रा को देखने आ रहे हैं। मैं जानता हूँ। मन्नू भाभी कह रही है कि उनके आवभगत के लिए पुराना वाला टी सेट ठीक नहीं रहेगा, इसलिए अगर कावेरी भाभी वाला टी सेट। माँ कबर्ड में रखा है, जाकर ले लो। जाओ दीदी, जाकर ले लो। हाय मन्नू भाभी। हाय हाय भाई, ये तुम हाय करते हो तो मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन एक बात बता दूं, नाहर सिंह और उनके परिवार के सामने ये हाई बाय से काम नहीं चलेगा। वहां पे तो नमस्ते और पाएं लागू करके उनका स्वागत करना, ठीक है? कर पाएगी ना? हाँ सब इंतजाम कर लेगी ना? जी। बहू, सलोनी तुम्हारे कमरे में गई है, उसे तुम अपना नया वाला टी शर्ट दे देना। यहाँ नहीं है समर। तो शायद ऊपर रखा होगा, ऊपर चेक कर।